वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप 11th यानी इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको इस तरह के ट्रिक और इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा कि आप इतिहास के एग्जाम में कभी भी फेल नहीं कीजिएगा और आप सबसे अच्छे अंक से पास कर जाइएगा। ठीक है, तो पहला है, ध्यान दीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप बाज़ार में जो पुस्तकें मिल रही है अलका का, बहुत लोगों ने अलका का पढ़ रहे हैं, एमडी वाला किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो सब किताब से नहीं पढ़े, क्योंकि उस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत बताया गया है और मैं जो बताऊंगा उसका सारा क्वेश्चन को भी हल करके बताऊंगा और आपको सही सही इस चैनल यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसलिए इस चैनल पर बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें, ताकि आपको 11th से रिलेटेड कोई भी वीडियो, हर विषय का आपको वीडियो मिलता रहेगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो की ज़रूरत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं भी करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, आपको 11th का लगभग हर विषय का वीडियो मिलता रहेगा। 11th के इतिहास का जो भी क्वेश्चन का आंसर मैं बनाऊंगा उसका सारा का सारा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो भी सही बताऊंगा, क्योंकि 100 में कम से कम अगर 100 को क्वेश्चन है तो उनमें से 30 क्वेश्चन किताब में गलत दिया गया है। तो जो भी अलका का जो बाजार में पुस्तकें बिक रही है 2021 का बोर्ड टुडे, क्वेश्चन बैंक, ये सब में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत है। अगर आपको लगेगा कि मैं सही से बनाया हूँ और आपका अंक आ जाएंगे गलत, और इसका एग्ज़ाम आप लोगों को पता होगा कि OMR शीट पर होगा। ध्यान दीजिए, OMR शीट पर होगा। तो OMR शीट किस प्रकार भरा जाता है वो वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे आप देख लीजिए। नहीं तो आपका अगर OMR शीट रोल नंबर, रोल कोड भरने में परेशानी हो गया तो आप बिल्कुल पूरा बनाने के बावजूद भी आप फेल कर जाइएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई? इंग्लैंड में। जापान में किसका शासक था? शिकोकू का। मंगोलिया कहाँ स्थित है? एशिया में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूरी तरह से इतना याद कर लीजिए, आपको लगभग इससे रिलेटेड आपको आ जाएगा। ठीक है, जो भी है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन। जो भी है। कैलिफोर्निया में सोने का चिन्ह कब मिले? 1701 ईस्वी में। मेसोपोटामिया कहाँ था? इराक में। मंगोलिया कहाँ स्थित है? एशिया में। जो भी है, छूट गया था। मेसोपोटामिया के उर्दू देवता क्या थे? चंद्र। ठीक है, ये किताब का रिलेटेड है। अब जब तक अगर आप इतिहास का ओरिजिनल किताब अगर आप जब तक नहीं पढ़िएगा तो आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी भी सोल्व नहीं होगा। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो इस चैनल पर आप बने रहें, आपको डेली बाय डेली इतिहास से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप जाकर इससे जाकर आप चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना क्या हुआ? ये एक प्रकार का नमूना है। ठीक है, इतिहास का इतना आप पढ़ लें, आपको इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन टच कर जाएंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो इसी से रिलेटेड आपको बनाना है और आपको एग्ज़ाम देना है। अगर पहली बार 11th का एग्ज़ाम देना है तो जिस प्रकार आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दिए हैं उस तरह से आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह आपको एग्ज़ाम देना है, ध्यान दीजिए, आपको ऑप्शन वाला आएंगे। ठीक है, इस तरह के आएंगे। मैं तो बना दिया हूँ। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन। याद कर लेना है, लेकिन नहीं, आपको एग्जाम किस तरह देना है आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आप माइंड को पूरी तरह से संतुलित करके ये वीडियो देखें। मान के चलिए आपको मैं एक यानी नमूना बता रहा हूँ, इस तरह का रहेगा। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है कब? एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में। ठीक है, अगर इसका आंसर मान लीजिए, सपोज दैट इसका आंसर मान लीजिए एक वचन में, तो एक वचन में क्या करना है? ट्रिक लगा देना है। ठीक है, ट्रिक लगा देना है, जो कि ये गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या आएंगे? OMR शीट आएंगे। किस तरह के आएंगे? ध्यान दीजिए, इसको भरा जाएगा किस प्रकार? इस तरह से। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन है 1 नंबर के बनाए हैं तो आपको 1 नंबर में आना है। यहाँ पर मान लीजिए 1 नंबर में आना है और इसका आंसर क्या हुआ? A नंबर। तो इसका A नंबर को क्या करना है? ब्लू या ब्लैक पेन से इसको क्या कर देना है? कलर कर देना है। अगर कलर करने में भूल से इसमें हो गया तो उसी को रहने दे, इसको काट कूट नहीं करें, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा OMR शीट कैसे भरा जाता है इसको मैं बता देता हूं और इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ
बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, OMR शीट इस तरह भरिएगा, नहीं तो आप फेल कर जाइएगा। ये चीज़ आपको किताब से पहले ये चीज़ ध्यान देना है। अगर आप इसका आंसर क्वेश्चन नहीं भी जानते हैं 10 गो, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप बिल्कुल पास कर जाइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर आपका नाम है मान लीजिए गौरव कुमार, गौरव GAURAV, गौरव, सभी जो भी लिखना है क्या है, नेम इन ब्लॉक लेटर, ब्लॉक लेटर मतलब बड़ी अक्षर से लिखें। ठीक है, बड़ी अक्षर GAURAV, गौरव। अब उसके बाद हटा के लिखना है कुमार, KUMAR, इस तरह के कुमार लिखना है, या फिर बॉक्स रहेगा तो सारा अक्षर बॉक्स में भरना है, वो भी बड़ी अक्षर से। ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा, एक वीडियो होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कुछ लंबा तरीका से बता दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। आपका OMR शीट जीवन में कभी भी गलत नहीं होगा। उसके बाद होगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन। मान के चलिए आज एग्जाम है, मान लीजिए आज एग्जाम है 12 तारीख, एगो मान लिए 12/10/2020 में होगा कि 21 में होगा, उसको भर देना है। ठीक है, तो 2021 में एग्जाम देना है, 2021 दे दिए। शिफ्ट संख्या पहला शिफ्ट में हो रहा है कि सेकंड शिफ्ट में, मान लीजिए सेकंड शिफ्ट में हो रहा है, सेकंड लिख दिए। ठीक है, उसके बाद है सब्जेक्ट, हिंदी लिखना है, मान लीजिए हिंदी का दे रहे हैं या हिस्ट्री का या इकोनॉमिक्स का, तो लिख देंगे ECOMIN, इकोनॉमिक्स, बड़ी अक्षर से लिख देना है। ठीक है, उसके बाद लिख देना है सब्जेक्ट का कोड होगा। ठीक है, अगर जो ठो भरने नहीं सकिएगा तो आप सर से जो भी रहेंगे उससे सर से पूछकर भरिएगा। फुल ऑफ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आप अपना सिग्नेचर करना है, वो भी फुल अक्षर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रोल कोड होगा, रोल कोड और रोल नंबर अगर भरने में आपका गलत हो गया तो बस कॉपी उपी उठा के घर चल देना है, क्योंकि अगर आपका रोल नंबर भरने में गलत हो गया तो आप एग्ज़ाम देकर आपको कोई फायदा नहीं है, आपको अगले वर्ष के लिए इंतजार करना पड़ेगा और अगले वर्ष आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन OMR शीट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका कुछ अगर याद नहीं भी रहेगा, अगर आप एग्ज़ाम देने गए हैं, मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन है, एग्ज़ाम देने गए हैं और आपको आंसर क्वेश्चन याद नहीं है, ठीक है, जो भी है इससे रिलेटेड नहीं भी आया, तो आप एग्ज़ाम देने गए हैं तो क्या करना है, अगर इसका आंसर मान के चलिए नहीं जानते हैं, पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े होते हैं, अब चारों में कौन ठो होगा सही, 13 नंबर में बना रहे हैं। ठीक है, 13 नंबर में एक होगा कि B होगा कि C होगा, इधर उधर कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें माइनस मार्किंग है नहीं, क्या करना है, 13 नंबर के क्या करना है, मान लीजिए 13 नंबर खोजना है, 13 नंबर में ही बनाना है। अब B होगा कि ये पता नहीं है तो पैरवी B या C को कलर कर देना है। हो सकता है लक द्वारा आपका यदि सही हो गया तो आपको नंबर मिल गया, और छोड़ भी दीजिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप सारा का सारा सोल्व करके आइएगा और आपका अच्छे नंबर से पास कर जाइएगा। तो ये चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दूंगा, ध्यान दीजिए, इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दूंगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 1000-1500 याद करना पड़ेगा, तो आप A+ अंक ला लीजिएगा, लेकिन मैं जो दूंगा करीब 100 से 150 क्वेश्चन मात्र दूंगा। ठीक है, इतिहास का आप बस 100 क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, आपका 40 क्वेश्चन आ जाएंगे, और आपका A+ अंक से अगर एक भी अंक कम आ जाएंगे तो मैं आज के बाद से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ठीक है, जो OMR शीट जो मैं भरने का जो तरीका बताया हूँ, ये वीडियो पर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर देख ही लीजिए, वरना आपको परेशानी नहीं होगा। नहीं तो अगर आप 11th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी परेशानी का सामना पड़ जाएगा। कारण क्या होगा कि कैसे भरा जाएगा, क्या होगा, आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख ले, और OMR शीट गलत नहीं कीजिएगा, ये शीट आपको दोबारा दूसरा नहीं देगा। कितनों भी रिस्पेक्ट कर लीजिए, कितनों भी आदर पूर्वक से मांगिए, किसी भी तरह से मांगिए, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कितनों कुछ भी कर लीजिए, मिलने वाला नहीं है। हो सकता है दे दिया, वो अलग वाली बात है, लेकिन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितना भी रिक्वेस्ट कर ले नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, चंगेज खां का जन्म कब हुआ, इसी तरह से आपको यहाँ पर कुछ नमूना मैं 19 गो क्वेश्चन बना दिया हूँ। चीनी क्रांति कब हुए, तो ये सब सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, आप अच्छे अंक से पास कर जाइएगा। इतना ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ इतिहास से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप हमें बताइएगा। और मैं एक बार और अंत में मैं बताना चाहूँगा कि वो किताब से अलका से और जो भी इस पुस्तकें से पढ़ रही हैं
क्या पुस्तकें हैं, बाजार पर बहुत सारे पुस्तकें आती है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं MBD का पुस्तक है, एग्जाम सक्सेस है, इससे सारा क्वेश्चन टच नहीं करेंगे। अगर कर भी गए तो इसका आंसर क्वेश्चन जो है काफ़ी गलत है। आपको मैं पिछला वीडियो में भी बताया था और पिछले साल के विद्यार्थी को भी बताया था। अगर मैं जो इसका सजेशन दिए थे उसी से जितने लोगों ने पढ़ा था, सारा विद्यार्थी लगभग 50 से 60 स्टूडेंट ने A+ अंक लाए थे और लगभग सारा का सारा स्टूडेंट पास कर गए थे, ठीक है। तो बस आप इस चैनल पर बने रहें, आपको पास होने की फुल गारंटी मैं देता हूं। अगर फेल कर जाइएगा तो मैं वीडियो बनाना कभी भी आप नहीं देखिएगा कि सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल में वीडियो बना रहा है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई भी वीडियो की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। कोई भी विषय, इकोनॉमिक्स हो, साइकोलॉजी हो, सोशलॉजी हो, जो भी हो, हिंदी इलेक्टिव जो भी हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए। उसके अलावा आपको मिलेगा सजेशन भी दिया जाएगा, उस सजेशन से एक भी क्वेश्चन बाहर ही नहीं जाएगा और आप आराम से इंटर फर्स्ट ईयर में पास कर जाइएगा। सेकेंड ईयर का भी सजेशन जल्द ही तैयार हो रहा है और अभी फ़िलहाल कोचिंग चल रहा है।